दैया रे दैया, हाय मोरे भैया, पकड़ो ना सैया, करता आता था यहाँ। कार्य आकाशवाणी से सीधा पूछते हमारे प्यारे श्रोतागणों के लिए। मन था डॉक्टरों ने उठाया, क्योंकि नर्सों में कहाँ दम था। जिस बेड के ऊपर लिटाया उसके नीचे ससुरा बम था। आएंगे हमारे दादाजी। अरे बरकुद्दार, कहाँ थे बेटे इतने सालों तक? मैं देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग नवादा जिला में, जो कि बिहार का एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा जिला है नवादा। आज हमारे साथ सुमित श्वेतांक जी हैं और मैं इनके बारे में बता दूं, ये एक वॉइस आर्टिस्ट है और साथ ही इनके बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो इनसे ही जानेंगे। और मैं सुमित जी के बारे में क्या कहूँ, एक नए युवा हैं और इनके अंदर नई सोच भी है। सबसे पहले कुछ आवाज़ें सुनाइए जो आपने कार्टून कैरेक्टर्स में, फिल्म में दी हैं, वो आवाज़ सुनना चाह रहे हैं लोग। हाँ डेफिनेटली। जैसे मैं एज ए रेडियो जॉकी ज्वाइन किया था एज ए फिलर। जब उसमें क्या होता है, रेडियो जॉकी में क्या होता है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम लोगों से हो नहीं पाता है क्योंकि बंदे से हम लोग रहना नहीं जाता है। तो कभी कभी हमने आवाज़ें दिया है आकाशवाणी ये सब में। नमस्कार, ये आकाशवाणी से सीधा पूछते हमारे प्यारे श्रोतागणों के लिए। आज का शुभ समाचार इस प्रकार। तो हम लोग इसमें क्या करते थे कि बहुत सारे आवाज़ें हम लोग खुद ही दिया करते थे। अब जैसे इसे में हम लोग, वहाँ तो ऑटो ट्यून माइक होती थी और भी हेल्पफुल होती थी हमारे लिए। जैसे अब हम चाहेंगे हमारे श्रोतागणों की चहेती प्रियंका जी आगे वार्तालाप करें। नमस्कार, आज का खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान थोड़े मुस्कुराते थोड़े बलकाते हुए। अब हम चाहेंगे हमारे दादाजी। अरे बरकुद्दार, कहाँ थे बेटे इतने सालों तक? मैं आ रहा था, ऊपर से बारिश आया और हमें भी भिंग आया और हमें भी गिराया। तो ये हमारी थी कहानी। तो इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर की आवाज़ें हम लोग खुद ही दिया करते हैं। अब इसमें देखा जाता था कि शरीर, मतलब हमें किस कैरेक्टर का देना है। यदि शरीर मोटा हो तो उसके लिए अलग ही वॉइस। अरे राम बेटा, कहाँ हो तुम? अभी तक आए नहीं। और यदि देखा जाता है कि इसमें आपका शरीर यदि पतला हो तो किस तरह का आवाज़ निकलेगा। राम बेटे, कहाँ थे आप अभी तक आए नहीं। तो जिस तरह का शरीर, जिस तरह का कैरेक्टर मुझे दिया जाता था, मैं उसके अकॉर्डिंग आवाज़ दिया करता था। अब देखिए, जैसे रात में जो आप टेलीविज़न में देखते होंगे, रात में 12 बजे तेल की ऐड आती है, तो उसमें भी हमारी आवाज़ें रहा करते था। मैं पहले बहुत हैरान थी, परेशान थी, जिंदगी से हार चुकी थी। फिर मेरे दोस्तों ने बताया, हमने आशीष भैया का तेल अपनाया और जिन्हीं को यहीं खुशहाल बनाया। आप भी आइए, आजमाइए और मौके का फ़ायदा उठाइए। तो इस तरह की डिफरेंट आवाज़ें मैं टेलीविज़न में जो एडवर्टाइजमेंट आती थी उसमें दिया करता था। अब काफ़ी पहले मैं रोड पर भी काफ़ी शोज चलते थे, जैसे पीस इंडिया मोमेंट में मैं परफॉर्म किया। तो अरे बरकुदार आ गए, बरकुदार। तो इसमें हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी यूज़ किया करते थे। जैसे कोई नीला दुपट्टा पीला सूट में है, मतलब लाखों को, भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, हम लोग इस पे काफ़ी काम करते थे। इसलिए मैं कभी कभी मैं बीजेपी वालों के लिए भी, बीजेपी यूनिट के लिए भी किया हूँ। तो किस तरह लाखों का भीड़ कंट्रोल करते हैं। जैसे कभी सर आने वाले हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो उनके लिए किस तरह से लाखों का भीड़ कंट्रोल किया जाए। तो कोई नीला रंग का कपड़ा पहन के, नीला दुपट्टा सूट चली चली तो बिल्कुल हो रहा है मोहतरमा। केवल आपके लिए मुझे अपनों ने मारा मोहतरमा, मुझे अपनों ने मारा। गैरों में कहाँ दम था, मेरी हड्डी वहीं टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। डॉक्टरों ने उठाया, क्योंकि नर्सों में कहाँ दम था। जिस बेड के ऊपर लिटाया उसके नीचे ससुरा बम था। तो इस तरह का काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड हम लोग यूज़ किया करते हैं। रही बात कार्टूनों की, तो कार्टूनों में मैं कुछ कैरेक्टर का आवाज़ें दिया हूँ। मेरा नाम है सुजुका, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। तो इस तरह की कैरेक्टर की आवाज़ें हम लोग एज ए फिलर काम किया करते थे, तो डिपेंड करता था। अब जैसे काफ़ी हो गया। अब जैसे में कार्टून कैरेक्टर में क्या है, चिड़िया का वॉइस देना है, कैसे देना है, मैं हूँ चुन्नू, मैं खाऊंगी मन्नू। तो इस तरह की आवाज़ें भी मैंने दिया करता था। और यदि उन दिनों मैं याद करूँ तो काफ़ी जब इलेक्शन होती थी ना, तो उस टाइम मेरी आवाज़ें बहुत चला करते थे। अरे भाई वोट दिलाओ, देश को नहीं खुद को भी आगे पहुंचाओ। तो इसमें मेरी आवाज़ें आती थी सेकेंडरी में, जिसमें एक फीमेल बोलती है, आपने क्या है हमने दिलाया नारियों को मान और सम्मान और बढ़ाया देश का गौरव और ईमान। तो इस तरह की मैंने काफ़ी प्लेस भी किए हैं, उसमें मैंने आवाज़ें दिए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारी एक प्ले बहुत फेमस हुआ करती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में प्ले किया करता था। तो उसमें आवाज़ें थी, दैया रे दैया, हाय मोरे भैया, पकड़ो ना सैया, करता आता था यहाँ।
तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें मैं दिया हूँ। मैं ऑलमोस्ट अप टू 100 to 200 कैरेक्टर की आवाज़ें दे चुका हूँ, तो काफ़ी सारी यादें हैं। यादें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा सुमित जी के बारे में, बड़ा ही खुशमिजाज टाइप के लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर इनसे मिलेंगे तो ऐसा महसूस होगा। और इनके बिजनेस के बारे में भी हम आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे। और सुमित जी कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो आपके बारे में अभी तक लोग नहीं जानते हैं, कुछ हम अलग जानना चाहते हैं आपसे। हाँ, डेफिनेटली। जैसे मैं लगभग 15 से 17 ऐसे यूनिट है, जैसे अनाथ बच्चों का, गरीब माँ बाप जिसके हो जाते हैं, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, उन संस्थाओं में मैं पैसे भेजता हूँ ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। और मैं कुछ अलग एक्टिविटीज़ भी करता हूँ जिससे मेरी अर्निंग होती है। वो जो पैसा मैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, ताकि जहाँ तक देश के लिए जब मैं जितना कर सकूँ उतना करता हूँ मैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे लिंकअप हैं, हर एक फील्ड में हैं। तो जहाँ तक हम लोग सहयोग सारे लोग मिलके करते हैं। कोई आज अच्छे लेवल पे है, कोई डीएम है, कोई किसी का मंत्रालय में है। तो इस तरीके से काफ़ी दोस्त लोग हैं अच्छे लेवल पे, हम लोग सारे लोग मिलके ये काम किया करते हैं। उसमें से मेरे से जहाँ तक हो सकता है, जैसे लिटिल सिस्टर ऑफ पुअर हो गया कलकत्ता का, झंडे वाला आश्रम हो गया, फिर से कुछ फाउंडेशन ग्रुप है जिसमें मैं पहले काम कर चुका हूँ, उसमें देता हूँ। काफ़ी सारे जगह पे मैं एक्टिव हैं। हो सकता है कि इंसानियत दिखाने का मौका मिले, इंसानियत के नाते मैं जितना कर सकता हूँ उतना कोशिश करता हूँ करने का। तो कहीं ना कहीं बिहार को यही आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिससे कि हमारा बिहार आगे बढ़ सके। ऐसे कह सकते हैं ना, एक बहुत बड़ा पहचान है ये हमारे लिए कि एक व्यक्ति यहाँ से उठ के, जो कह सकते हैं नवादे से उठ के दिल्ली जाता है, वहाँ पे इतने चीज़ों करने के बाद, एक वॉइस आर्टिस्ट और भी बहुत सारे एक्टिविटी करने के बाद जो है, फिर वो अपने यहाँ पर आके जो है नवादा में अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही युवाओं की हमारे बिहार को जरूरत है। और मैं कहना चाहूँगा, एक बार ऐसे बिहारियों के लिए और ऐसे युवा के लिए हमारा सम्मान और प्यार रहेगा हमेशा। तो एक बार कहेंगे, जय बिहार, जय हिंद।